नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए की जीत हुई, उसके बाद आरजेडी और महागठबंधन की जिस तरह से करारी हार हुई है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। और इस बीच रोहिणी आचार्य ने राजनीति से और परिवार से नाता तोड़ दिया। जी हाँ, रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव की बहन, जिन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। और ये मैं नहीं कह रही, ये खुद रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा है। और साथ ही साथ जब एयरपोर्ट पर वो पहुंची, तब भी उन्होंने तमाम बातें कही और तमाम लोगों के नाम भी लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि आरजेडी की करारी हार के बाद आखिरकार रोहिणी आचार्य ने संन्यास क्यों ले लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी आचार्य को राजनीति छोड़ना पड़ी। और ना सिर्फ राजनीति, उन्होंने कहा कि वो परिवार से भी रिश्ता तोड़ रही है, यानी कि तेजस्वी यादव से और लालू प्रसाद यादव से भी वो रिश्ता तोड़ रही है। और इस दरमियान उन्होंने दो लोगों के नाम दिए। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, जिनके नाम रोहिणी ने लिया। और उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति छोड़ने के लिए इन दो लोगों ने मजबूर किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, लेकिन इसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराती हूँ। कौन वो दो लोग थे, आपको हम बताते हैं। तो देखिए, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध समाप्त करने का चौंकाने वाला ऐलान कर देती है। और इस घोषणा ने बिहार की सियासत में एक बार फिर से तीखी हलचल मचा दी है। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। और उस पोस्ट में देखिए, जिन दो लोगों का नाम का मैं जिक्र कर रही हूँ, उन दो लोगों का नाम उन्होंने लिखा, संजय यादव और रमीज। और इन दोनों पर रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप क्या लगाया, उन्होंने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और परिवार से नाता भी तोड़ रही हूँ। यही संजय यादव और रमीज ने कहा था, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ये वो पोस्ट है जो उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर किया है। पोस्ट में संजय यादव और रमीज दो नामों का उल्लेख भी उन्होंने किया। और इसी के चलते अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार ये दो लोग इस तरह से कैसे रोहिणी आचार्य को कह सकते हैं। और रोहिणी आचार्य इनकी बात को मानते हुए राजनीति से संन्यास ले रही हैं और परिवार से अपना रिश्ता नाता तोड़ रही हैं। देखिए, संजय यादव की अगर खास तौर पर बात की जाए, तो संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं, करीबी सहयोगी माने जाते हैं। और ये हमेशा तेजस्वी के साथ ही आपको दिखाई दिए होंगे। वहीं रमीज का नाम पहली बार सार्वजनिक हुआ है, तो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार ये रमीज है कौन। लेकिन आपने संजय यादव का नाम कई बार सुना भी होगा, और तेजस्वी यादव के साथ आपने संजय यादव को देखा भी होगा, क्योंकि करीबी सहयोगी संजय यादव जो है वो तेजस्वी यादव के बताए जाते हैं। वहीं अगर पटना एयरपोर्ट पर जब रोहिणी पहुंची, तो उन्होंने मीडिया से बात की। और बातचीत करते दौरान उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, और आप जाकर तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज से पूछिए कि आखिरकार मैं संन्यास क्यों ले रही हूँ। तो देखिए, अपने संन्यास लेने को लेकर भी उन्होंने इन तीनों लोगों से, मीडिया को कहा कि आप उनसे जाकर पूछिए कि मैं संन्यास क्यों ले रही हूँ। और इन्होंने मुझे परिवार से निकाल दिया है, ये आरोप भी रोहिणी आचार्य ने लगाया। पार्टी की हार पर देश सवाल पूछ रहा है, क्योंकि देखिए आरजेडी वही पार्टी है जिसको पिछले विधानसभाओं में 70-70 सीटें मिलती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से बहुत ही कम सीटें आरजेडी को मिली है, उसके बाद अब वो बोल रही हैं रोहिणी आचार्य की जनता पूछ रही है, देश को जवाब दीजिए कि आखिरकार आरजेडी की ऐसी हालत किसने की, आरजेडी की स्थिति इतनी खराब बिहार में कैसे हो गई। वहीं आप अगर इन तीनों के नाम ले लीजिए, तो घर से बाहर आपको निकाल दिया जाएगा, ये बात भी रोहिणी आचार्य ने कही। तो देखिए, रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से संजय यादव, तेजस्वी यादव और रमीज का नाम दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप इन तीनों का नाम ले लेंगे तो फिर आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, चप्पल से मारा जाएगा। ये बात रोहिणी ने कही है, कोट अनकोट करके बता रही हूँ आपको। और उनके इस बयान ने आरजेडी के भीतर उथल पुथल को और तेज कर दिया, क्योंकि देखिए आरजेडी में बिहार में जिस तरह से करारी हार आरजेडी को मिली, उसके बाद से तो उथल पुथल मची ही हुई थी। लेकिन रोहिणी आचार्य का संन्यास लेना, रोहिणी आचार्य का इन लोगों का नाम लेना, सार्वजनिक तौर पर रमीज का नाम पहली बार आना, अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल और बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि रमीज कौन है। संजय यादव तो हमने आपको बताया, जो तेजस्वी यादव का करीबी सहयोगी बताया जाता है, और कई बार आपने उन्हें साथ में देखा भी होगा। लेकिन आखिरकार ये रमीज कौन है, और रमीज का नाम पहली बार सार्वजनिक क्योंकि हुआ है। तो देखिए, रमीज नेमत समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और बलरामपुर के बाहुबली नेता माने जाते हैं, और रिजवान जहीर के दामाद भी हैं। उनका नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में दर्ज है। और रमीज पर तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज की हत्या में शामिल होने का आरोप भी है। तो यानी कि एक आपराधिक पृष्ठभूमि रमीज की दिखाई पड़ती है। यह हत्या 4 जनवरी 2022 को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से हुई थी। और इस केस में रमीज, उनकी पत्नी जेबा रिजवान और ससुर रिजवान जहीर, तीनों को जेल भी भेजा गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि रमीज और जेबा को बाद में जमानत तो मिल गई थी,
जबकि रिजवान जहीर अभी भी जेल में बंद है। रमीज पर 12 आपराधिक मामले जिनमें हत्या और गैंगस्टर एक्ट शामिल है। देखिए, हत्या का और गैंगस्टर एक्ट का जो आरोप है वो लगा हुआ है। बताया जाता है कि रमीज के क्रिकेट के जरिए तेजस्वी यादव से निकटता बनी, जिसकी वजह से वो आरजेडी के कुछ उच्च स्तरों में पहुंच बना पाए और आरजेडी के लिए ये चुनाव बेहद निराशाजनक रहा, क्योंकि देखिए जिस तरह से आरजेडी की स्थिति रही, अगर 2020 की बात की जाए तो 75 सीटें आरजेडी लेकर आई थी, वहीं इस बार महज 25 सीटों पर आरजेडी सिमटती हुई दिखाई दी। 2020, 2025, 2020 में जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव बिहार में हुए थे तो आरजेडी एक अच्छी स्थिति में थी, 75 सीटें आरजेडी को मिली थी, लेकिन इस बार की जो स्थिति थी महागठबंधन की भी और खास तौर पर आरजेडी की भी, वो बहुत ही खराब थी। और देखिए, तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा थे, लेकिन जिस तरह से ये हार हुई, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना महागठबंधन को करना पड़ा, तो रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि देश सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार आरजेडी की ये हालत किसने की। साथ ही साथ अब तमाम लोग भी यही देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि महागठबंधन जो एक साथ एकजुट हुआ था सिर्फ इसीलिए कि एनडीए को हराए, बीजेपी को हराए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को फेल करे, वो कहां पर फेल हो गया। और इसी बीच जब अब रोहिणी आचार्य ने संन्यास ले लिया है, राजनीति छोड़ दी है, तो फिर से हलचल तेज हो गई है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सियासी गलियारों में अब गहमा गहमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए जेडीयू की और एनडीए सरकार की, तो शानदार प्रदर्शन रहा, 202 सीटें एनडीए को मिली है और एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई बिहार में सरकार बनाने जा रही है। अब अगले चर्चाएं जो हैं वो कदम पर जारी है कि आखिरकार आने वाले समय में क्या कुछ चीजें होंगी, क्योंकि देखिए जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है और बिहार में एनडीए की सरकार इस बार फुल बहुमत के साथ आती हुई दिखाई दी, 202 सीटें मिली। 2010 में जिस तरह से 200 का आंकड़ा पार हुआ था, उसके बाद अब 2025 में एक बार फिर से एनडीए को 202 सीटें मिली। तो विपक्षी गठबंधन जो है, महागठबंधन की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, तेजस्वी यादव की बात की जाए, तो फिर वही वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार की जनता के दिल में तो हम हैं, लेकिन ईवीएम के साथ इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया है, एनडीए के साथ मिलकर घोटालेबाजी की गई है, वोट चोरी की गई है, एसआईआर के मुद्दे को उठाया है, व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की हालत पर क्यों इस तरह से विपक्ष की हालत बन गई है, विपक्ष इस तरह से महागठबंधन की स्थिति खराब क्यों हो गई है, ये भी बड़ा सवाल है और इस पर विपक्ष को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। हालांकि इस बीच अब देखिए सियासी गलियारों में बहुत उठापटक हो रही है। आप देखिए, आप रोहिणी आचार्य ने संन्यास ले लिया और बिहार विधानसभा चुनाव के अगले ही दिन उन्होंने ये फैसला ले लिया, नतीजे आए उसके अगले ही दिन उन्होंने ये फैसला ले लिया। ये फैसला कैसा होता है, कहाँ तक जाता है, और जो नाम सामने आए संजय यादव के, रमीज का, तेजस्वी यादव का, इन तीनों के नाम को लेकर भी जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने कहा कि अगर आप इनका नाम ले लेंगे तो फिर आप जेल चले जाएंगे, आप कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे, आपको परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो तमाम बातें जो है वो उन्होंने कही है। आप देखने वाली बात ये होगी कि महागठबंधन आगे किस तरह से तैयारी करता है, महागठबंधन आने वाले चुनावों को लेकर किस तरह से मंथन करता है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और देखिए एसआईआर का मुद्दा जिस तरह से बिहार में उठा था, वैसा ही मुद्दा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जो बिहार में हुआ वो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में नहीं होने दिया जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, बिहार में जिस तरह से शानदार प्रदर्शन एनडीए का हुआ और जिस तरह से महागठबंधन की स्थिति इस तरह से खस्ता नजर आई, उस पर क्या आपके विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।